7 मई 2024 बरोज़ मंगल बीदर लोक सभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन गुज़िश्ता इलेक्शनों से ज़्यादा गैर मामूली नौयत के हैं। हो सकता है ये 2024 का इलेक्शन हमारे लिए आखिरी मौका है। ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। ये इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी को बचाने का इलेक्शन है। हमारी ज़रा सी चूक, हमारी ज़रा सी गफलत, हमारी अदम तवज्जुही वोट डालने के बजाय घरों में आराम से बैठे रहना बड़ा नुकसानदा साबित होगा। जैसे कि आप जानते हैं, केरला के मुसलमान खलीजी ममालिक में रहते हैं, लेकिन वो इस 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन को आप देख रहे हैं कि वो बहुत ही चाक व चौबंद के साथ खलीजी ममालिक से केरला पहुंचकर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि वो अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। वो खलीजी ममालिक से इतना खर्च करते हुए अपने मुकाम पर पहुंचकर अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप अपने घरों से निकलकर पोलिंग बूथ तक नहीं आ सकते? याद रखिए, पोलिंग के दिन आपको दिन भर कतार में खड़ा होना है। दिन भर कतार में खड़ा होना है। अगर उस दिन आपके पाँव लड़खड़ाएंगे तो याद रखिए, हमेशा के लिए आपको हर जगह कतारों में खड़ा होना पड़ेगा और हमारी नस्लें कभी माफ़ नहीं करेंगे। आइए बीदर लोकसभा हल्के पर नज़र डालें। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में रास्त मुकाबला है। कांग्रेस से सागर ईश्वर खंडरे और बीजेपी से भगवंत खुबा इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि मुसलमानों को किसी भी पार्टी से इंसाफ नहीं मिला। अलबत्ता आज 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में बीजेपी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ सामने आ चुकी है और इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक मुहिम छेड़ दी है। अब हमें चाहिए कि इसका मुकाबला करें और इसके मुकाबले के लिए जो हथियार होगा वो हथियार वोट का हथियार होगा। जो लोग हालात से बाखबर हैं वो देख रहे हैं, मोदी सरकार खुल्लम खुल्ला इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रही है और डेमोक्रेसी की हदों को पार करके डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही की तरफ चल पड़ी है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ख़रीदा जा चुका है। यकीनन मीडिया बिक चुका है। इलेक्शन कमीशन पर प्रेशर है क्योंकि उसे हुकूमत चुन रही है। ईडी और सीबीआई जैसी अहम एजेंसीज की कोई रेपुटेशन बाकी नहीं रही। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर इतना प्रेशर कि वो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं। याद रखिए, ये बीजेपी न हिंदुओं की है न दलितों की है, ये सिर्फ सरमायादारों की है। तो आइए हम मुसलमान ये हद करते हैं कि अब की बार हमारा वोट 100% होगा, मगर पर्सनल लॉ में मदाखलत के ख़िलाफ़ होगा। अब की बार हमारा वोट 100% होगा, मगर इकसा सिविल कोड के निफाज के ख़िलाफ़ होगा। अब की बार हमारा वोट 100% होगा, मगर हिजाब पर पाबंदी के ख़िलाफ़ होगा। अब की बार हमारा वोट 100% होगा, मगर हलाल पर पाबंदी के ख़िलाफ़ होगा। अब की बार हमारा वोट 100% होगा, मगर मुसलमानों की फैमिली प्लानिंग के ख़िलाफ़ होगा। अब की बार हमारा वोट ताद्दुद अज़वाज के क़ानून के ख़िलाफ़ होगा। अब की बार हमारा वोट 100% होगा, मगर हर हक़ और सच के लिए जेलों में ठूंसने वालों के ख़िलाफ़ होगा। अब की बार हमारा वोट 100% होगा, मगर गुजरात के मुस्लिम कश फसादात के ख़िलाफ़ होगा। अब की बार हमारा वोट 100% होगा, मगर हमारी ग़िज़ाओं पर पाबंदी के ख़िलाफ़ होगा। अब की बार हमारा वोट 100% होगा, मगर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा। अब की बार हमारा वोट होगा 100% होगा, मगर पुलवामा के जवानों को शहीद करने वालों के ख़िलाफ़ होगा।
اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر ہندو مسلم مسجد مندر کی سیاست کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر مساجد کے سروے کے نام پر پریشان کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر مدارس اسلامیہ کو دہشت گرد کے اڈے قرار دینے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر داڑھی ٹوپی والوں کو ٹیرورسٹ کہنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر CAA اور NRC کے قانون کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر کسانوں پر ظلم کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر شہروں کے نام بدلنے کی مذموم حرکت کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر پیغمبر اسلام کے متعلق توہین آمیز بیانات کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر مسلمانوں کے لیے زہر آلود بیانات کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر گاؤں کشی کے نام پر لمحہ لنچنگ کرنے والوں کے خلاف ہوگا. مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر پولرائزیشن کرنے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر مجاہد آزادی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نفرت پھیلانے والوں کے خلاف ہوگا. اب کی بار ہمارا ووٹ 100% ہوگا مگر ہماری ہندو بہنوں کے منگل سوتر کو خطرہ بتانے والوں کے خلاف ہوگا. تو آئیے پھر ایک بار ہم عہد کریں کہ BJP کے امیدوار کو ہرانے کے لیے کانگریس کے امیدوار ساگر ایشور کھنڈے کو 100% ووٹ استعمال کرتے ہوئے بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں. اگر اب کی بار ایسا نہ کر سکو تو یاد رکھو یہ آزادی چھن جائے گی اور غلامی ہمارا مقدر بن چکی ہوگی. اس شعر پر میں میری بات ختم کرتا ہوں. وطن سونے کی چڑیا ہے وہ خاک کر دے گا، زمین ہند کے ہر ذرے کو ناپاک کر دے گا. گزارش ہے میری اس سے حکومت چھین لو ورنہ لگا کر آگ نفرت کی وہ سب کچھ خاک کر دے گا. والسلام. جے ہند، جے کرناٹک.